आज जो कुछ भी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर हुआ है, जो कि आपने देखा है भाई, ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से WWE चैंपियन बने हैं, रोमन रेंस ने गोल्डबर्ग को क्लीन हराया है। इन दोनों ही चीजों के आंसर पता है क्या है? रोमन रेंस। समझ नहीं आ रहा होगा, इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा क्या है एक्चुअली में इन दोनों ही चीजों के पीछे रीजन, और रेस्टलमेनिया की जो मेन इवेंट होने वाली है टाइटल वर्सेस टाइटल, उसको कराने के पीछे रीजन क्या है और कौन उस मैच को जीतेगा, कौन दोनों ही चैंपियनशिप कैप्चर करने वाला है, रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर। तो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूँ। रोमन रेंस का काइंड ऑफ फ्यूचर मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट भी करने वाला हूँ, काफी हद तक आपको बताने वाला हूँ कब वो चैंपियनशिप हारेंगे, किस तरीके से हारेंगे, क्या ये सब चल रहा है, सब इस वीडियो के अंदर आंसर होने वाला है। तो इस वीडियो को तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना, इंटरेस्टिंग वीडियो की एंड तक देखना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लेना। स्टार्ट में वीडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल, बैक विद अ न्यू वीडियो। स्ट्रेट अवे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई इन सब चीजों की जो आंसर है ना वो है सिर्फ रोमन रेंस। अब WWE रोमन रेंस को बड़ा सुपरस्टार नहीं बल्कि मेगा सुपरस्टार बनाना चाहती है। बड़ा सुपरस्टार तो वो ऑलरेडी है, बड़े सुपरस्टार सेथ रॉलिंस भी है, एजे स्टाइल्स भी है, पर WWE रोमन रेंस को बड़ा नहीं बल्कि मेगा स्टार बनाना चाहती है, मेगा सुपरस्टार बनाना चाहती है। जैसे कि उन्होंने कभी स्टोन कोल्ड को बनाया, जॉन सीना को बनाया या फिर रॉक को बनाया था। तो इस वक्त WWE रोमन रेंस को वही चीज बनाना चाहती है। अब रोमन रेंस ने वैसे तो बहुत सारी अचीवमेंट करी है WWE के अंदर अपने बेबी फेस वाले कैरेक्टर में, पर उन सब चीजों को भूल जाओ, बिकॉज उन चीजों को वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था फैंस द्वारा, और ये वाला जो कैरेक्टर है इसको काफी ज्यादा प्रेज किया जाता है। तो WWE बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली है इस अपॉर्चुनिटी को। WWE इस वाले कैरेक्टर से जितना ज्यादा निचोड़ना चाहती है निचोड़ेगी। पहले जो चीजें कराई थी वो भूल गई है WWE, यहाँ पर अब रोमन रेंस को वो बड़ा मेगा सुपरस्टार बनाना चाहती है। और इसलिए आप इस टाइटल रेंज के अंदर ऑलरेडी देख चुके हो कि काफी लेजेंड्स को उन्होंने ऑलरेडी बरी किया है। अब आपने एक चीज नोट करी होगी रोमन रेंस के इस टाइटल रेंज में कि जब भी वो किसी लेजेंड के साथ रेसल करते हैं वो उस लेजेंड को क्लीन हराते हैं, और जब भी वो करंट सुपरस्टार को हराते हैं तो वो क्लीन नहीं हराते हैं, वहां पर वो चीटिंग वीटिंग करके हराते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि जो करंट सुपरस्टार है WWE नहीं चाहती है कि उनको यहाँ पर बरी किया जाए और उनको ज्यादा वीक दिखाया जाए, तो इसलिए WWE रोमन रेंस से उनको क्लीन नहीं हराती है मोस्ट ऑफ द टाइम में। पर WWE जब रोमन रेंस का मैच किसी लेजेंड से कराती है, लाइक फॉर एग्जांपल जॉन सीना से करवाया था तो क्लीन हराया था जॉन सीना को, गोल्डबर्ग के साथ अब कराया तो भाई क्लीन हरवाया है। अब आप लोग बोलोगे कि ब्रॉक लेसनर को क्लीन नहीं हराया था, तो उसका रीजन ये है कि वो काम WWE रेसलमेनिया में करने वाली है। अब रेसलमेनिया में जो इनका टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होने वाला है, काफी लोग शायद सोच रहे होंगे कि भाई ब्रॉक लेसनर को WWE वो मैच जिताने वाली है, पर भाई आप गलत हो, क्योंकि वो मैच रोमन रेंस जीतने वाले हैं और रोमन रेंस बनने वाले हैं डबल चैंपियन। इसके पीछे कारण जो है वो ये है, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि WWE रोमन रेंस को मेगा सुपरस्टार बनाना चाहती है, और अगर उनको मेगा सुपरस्टार बनाना है तो भाई फिर आपको ब्रॉक लेसनर को क्लीन हरवाना पड़ेगा। अगर आपने ब्रॉक लेसनर को क्लीन नहीं हरवाया तो फिर वो जो चीज है वो नहीं हो पाएगी। काफी लोग सोचेंगे कि भाई ब्रॉक लेसनर वीक दिखेंगे, अभी हारे थे लास्ट टाइम फिर हार जाएंगे तो काफी वीक दिखेंगे, पर भाई वीक तो दिखाना ही पड़ता है ना कभी। ऐसा तो है नहीं कि जॉन सीना को WWE ने कभी क्लीन नहीं हरवाया, स्टोन कोल्ड को कभी क्लीन नहीं हरवाया, रॉक को क्लीन नहीं हरवाया। मतलब कौन सा ऐसा सुपरस्टार है, अंडरटेकर भी है भाई जिसको क्लीन हरवाया है। तो हर किसी को भाई कभी ना कभी तो क्लीन हारना ही पड़ता है किसी और सुपरस्टार के फायदे के लिए, किसी और सुपरस्टार को ओवर करने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हो रही है वो हो रही है ताकि एंड में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को ओवर कर सके और रोमन रेंस को वो बना सके मेगा सुपरस्टार। तो इसीलिए रेसलमेनिया का मैच इतना बड़ा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर दो टाइटल इन्वॉल्व होने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि अगर एक ही चैंपियनशिप होती, सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो उतना बड़ा WWE इस मोमेंट को नहीं बना सकती थी। हालांकि WWE ये मैच कर सकती थी, पर क्योंकि रेसलमेनिया आपको पता है 2 नाइट की होती है, तो एक नाइट की जो मेन इवेंट होने वाली है वो होने वाली है भाई वुमेन्स वाला मैच, जो कि स्मैकडाउन वाला मैच है, और दूसरे नाइट की मेन इवेंट WWE इस मैच को बनाना चाहती है। तो इसलिए WWE ने एक ही मैच कर दिया है दोनों ही चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर टाइटल वर्सेस टाइटल मैच आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये जो मैच है सिर्फ रोमन रेंस को ओवर करने के लिए है, और इन दी एंड ब्रॉक लेसनर जो है वो रोमन रेंस को ओवर करेंगे पिन लेने के बाद। मतलब वो क्लीन पिन यहाँ पर लेने वाले हैं, रोमन रेंस से क्लीन हारने वाले हैं, और उसके बाद रोमन रेंस जो है वो एक मेगा सुपरस्टार बन जाएंगे। इसीलिए आपने आज भी देखा होगा एलिमिनेशन चेंबर में गोल्डबर्ग को WWE ने क्लीन हरवाया। क्या आपने कभी सोचा था गोल्डबर्ग इस तरीके से हारेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। पर ये मैच ना उनका रोमन रेंस के साथ था, और रोमन रेंस को WWE जैसे कि मैंने कहा भाई मेगा स्टार बनाना चाहती है, इसलिए ये काम करना था WWE को। मेगा सुपरस्टार अगर बनाना है किसी को तो भाई आपको लेजेंड्स की बलि देनी ही पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा गोल्डबर्ग को क्लीन हराया, इसीलिए आपने देखा जॉन सीना को क्लीन हराया, और इसीलिए आप देखोगे कि ब्रॉक लेसनर को भी क्लीन हरवाएंगे। अब ये चीज ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है या होती नहीं है ऐसा। आपने आज एक और मैच देखा होगा, बेकी लिंच ने लीटा को क्लीन हराया है, तो उसके पीछे भी सेम रीजन है कि WWE बेकी लिंच को बनाना चाहती है वो नेक्स्ट बिग थिंग, या फिर वो बड़ा पुश देना चाहती है, उसको बड़ा बनाना चाहती है, मेगा फीमेल सुपरस्टार बनाना चाहती है। तो इसलिए भाई उन्होंने लीटा को क्लीन हरवाया। अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई लीटा वीक दिखी या गोल्डबर्ग आज क्लीन हारे, इस तरीके से हारे तो भाई गोल्डबर्ग वीक दिखे। नहीं भाई, इनका टाइम जा चुका है। इन्होंने भी यही काम सेम करे थे अपने टाइम पे। जॉन सीना ने भी भाई बहुत सुपरस्टार्स को क्लीन हराया है, बहुत लेजेंड्स को क्लीन हराया है। आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर की जब रिटर्न हुई थी इतने सालों के बाद, तो एक्सट्रीम रूल्स में अपना पहला ही मैच जॉन सीना से वो हार गए थे।
क्लीन। क्यों? क्योंकि WWE को उस वक्त जॉन सीना को ओवर करना था, वो मेगा स्टार बनाना था, तो इसीलिए जॉन सीना ने भी ऐसे काम करे हैं। जॉन सीना ने भी लेजेंड्स को क्लीन हराया है। पर सिंपल सा लॉजिक है, देखो यार, अगर आपको किसी एक चीज का फायदा करना है तो कहीं ना कहीं उसमें छोटा मोटा नुकसान तो होगा ही, पर आपको ये देखना है बड़ी चीज क्या है। बड़ी चीज है इस वक्त रोमन रेंस को मेगा सुपरस्टार बनाना। ब्रॉक लेसनर हारकर वीक दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी मेगा स्टार है। वो एक मैच हार जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ब्रॉक लेसनर नीचे छुटके कोई ऑस्टिन थ्योरी जैसी लेवल के बन जाएंगे। वो ब्रॉक लेसनर थे, हैं और रहेंगे। जब अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया में आ रहे थे तो भाई अंडरटेकर का लेवल नीचे नहीं गिर गया था। वो अंडरटेकर तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। सो लेवल किसी का नहीं गिरता है सुपरस्टार का। पर हाँ ये है कि जब कोई सुपरस्टार जीतता है किसी बड़े लेजेंड को हराकर, क्लीन हराए चाहे जैसे भी हराए, उस करंट सुपरस्टार का लेवल बढ़ता है। और यही तरीका है भाई WWE या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग को आगे बढ़ाने का। आपको अगर नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन में बड़े सुपरस्टार्स बनाने हैं, भैया आपको आज से काम करना होगा। आप आज वाले सुपरस्टार्स को जब पुश करोगे तभी तो फ्यूचर तैयार होगा ना। तो यहाँ पर फ्यूचर की तैयारी हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पहले बन चुका है लेजेंड उसी को जिताते रहेंगे, वही जीतता रहेगा हर बार। फिर नए सुपरस्टार कैसे बनेंगे? अगर पुराने लेजेंड्स जो है वो जीतते रहेंगे तो फिर नए सुपरस्टार्स को कैसे आप बड़ा मेगा सुपरस्टार बनाओगे? तो इसलिए भाई ये तरीका होता है। इसी तरीके से ये प्रोफेशनल रेसलिंग चलती आई और आगे भी इस तरीके से ही चलेगी। जब रोमन रेंस लेजेंड बन जाएंगे ना, मेगा सुपरस्टार, और जब नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी वो नए सुपरस्टार को WWE बनाना चाहेगी, तो फिर ये काम सेम रोमन रेंस भी करेंगे। रोमन रेंस भी क्लीन हारेंगे उन सुपरस्टार से। तो ये ऐसा नहीं है कोई भी जो कभी क्लीन हारा नहीं है किसी से, किसी को जिसने ओवर ना किया हो, किसी ने किसी को पुश देने के लिए क्लीन पिन ना खाया हो। ये हर कोई करेगा, हर कोई करता आया है। रही बात ब्रॉक लेसनर के जीतने की, तो यार देखो ब्रॉक लेसनर अगर दोनों ही चैंपियनशिप जीत गए तो वो क्या बन जाएंगे? क्या वो ब्रॉक लेसनर से कुछ और बड़े लेवल के बन जाएंगे? नहीं बनेंगे यार, वो वही रहेंगे। वो ऑलरेडी मेगा सुपरस्टार है, तो वो इस मैच को जीतकर कोई और ऊपर नहीं जाने वाले हैं। पर हाँ, रोमन रेंस इस मैच को जीतकर और ऊपर जा सकते हैं। उसी तरीके से ब्रॉक लेसनर इस मैच को हारकर नीचे नहीं चले जाएंगे, उनका लेवल कोई घट नहीं जाएगा। पर हाँ, अगर रोमन रेंस इस मैच को हार गए तो वो जो मेगा सुपरस्टार बन सकते हैं इस मैच को जीतकर, वो नहीं बन पाएंगे। तो भाई आपको ये देखना है कि कहाँ ज्यादा फायदा और कहाँ पर ज्यादा नुकसान है। रही बात रोमन रेंस के चैंपियनशिप हारने की कि कब वो चैंपियनशिप हारेंगे, कब वो टाइटल हारेंगे, तो इसके बाद होने ये वाला है जब दोनों ही चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास चली जाएगी तो दो सुपरस्टार हैं जो उनसे एक चैंपियनशिप लेंगे। वो है ड्रू मैकिंटायर और दूसरे हैं सेथ रॉलिंस। ड्रू मैकिंटायर या तो स्मैकडाउन में अगर WWE रोमन रेंस को रखना चाहती है तो WWE ऐसा करेगी कि जो सेथ रॉलिंस है वो रोमन रेंस से एक चैंपियनशिप लेकर रॉ में आ जाएंगे और दूसरी चैंपियनशिप को रोमन रेंस फिर स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। जीतेंगे हारेंगे वो खैर बात की बात है, बट हाँ एक चैंपियनशिप इधर सेथ रॉलिंस लेकर आ जाएंगे। पर अगर WWE ऐसा चाहती है कि भाई रोमन रेंस को हमें रॉ में रखना है तो फिर ड्रू मैकिंटायर ये काम करेंगे। ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस से एक चैंपियनशिप ले लेंगे और दूसरी चैंपियनशिप को लेकर रोमन रेंस रॉ में आ जाएंगे। तो ये चीज होने वाली है। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर में से कोई एक सुपरस्टार रोमन रेंस से एक चैंपियनशिप लेने वाला है, दूसरी चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास रहेगी थोड़े समय तक और फिर वो आगे चलकर उसको हारेंगे। तो इस तरीके से ये चीज जो है वो रहने वाली है। जैसे कि मैंने कहा भाई WWE रोमन रेंस को मेगा सुपरस्टार बनाना चाहती है, जॉन सीना की लेवल का या इवन भाई उससे भी बड़ा। अब वो बने ना बने वो बात की बात है, बट WWE चाहती है ऐसा करना और WWE बिल्कुल ऐसा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। सो गाइस ये था इन सब चीजों के पीछे रीजंस या लॉजिक्स जो भी आप समझ लो। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि क्यों WWE ने ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप दी है एक बार फिर से, क्यों टाइटल वर्सेस टाइटल मैच बनाना चाहती है WWE और क्या रेसलमेनिया का रिजल्ट होगा, क्यों होगा। तो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। लगी अच्छी वीडियो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स छोड़ सकते हो इस टॉपिक को लेकर। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नीचे जो सब्सक्राइब करने दिख रहा है वहां पर जाकर आप सुपरमैन पंच लगा सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फायरिंग।